नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। और नहीं देखते हैं तो इस साल में अवश्य देखिए। आ, एक और पाठ आने वाला है अब नए साल में। अभी जब ये समाप्त हो जाएगा शिव पुराण, तो उसके बाद में मैं एक और नया ग्रंथ शुरू करने वाली हूँ। तो उसके लिए देखते रहिए शिव पुराण। आज आपने रामचरितमानस को उतना प्यार नहीं दिया, पर शिव पुराण को दिया है, मैं जानती हूँ ये बात। और आगे भी आप मेरे पाठों को, मेरे वीडियोस को उतना प्यार देते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। तो आशा करती हूँ मेरा जो ये प्रण है ये मेरा पूर्ण हो पाएगा। तो चलिए आज के पाठ पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि नंदीश्वर जी कह रहे थे, थोड़ा सा बताती हूँ मैं बीच में से, कि गृहपति ने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें बहुत तरह से समझाया, आश्वासन देकर वहां से चल पड़े और काशीपुरी में पहुंचे। तो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी जो दुष्प्राप्य महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित राज्य अभी भी है काशी, जो वाराणसी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जो उस समय कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका घाट पर गए। आज भी वो मणिकर्णिका के ही नाम से जाना जाता है। बहुत डर लगता है वहाँ मणिकर्णिका घाट पर। एक बार अगर आपने देखा है तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं देखा है तो एक बार मैप में जाकर देखिए वहाँ पर किस तरीके का व्यू है। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मगन हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी हुई थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। और वहां जाके उन्होंने पूजा अर्चना की, शिव की आराधना की। और इसके आगे क्या होता है ये मैं बताऊंगी इस पाठ में। तो मैं आपको बताई थी कि ये पाठ मैं क्यों कर रही हूँ। एक ये शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। इस पाठ को मैं इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो जाए। तो और अपने परिवार और मित्रगणों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं पाठ को। कभी कभी कोई एक जन कर देता है, बट नहीं करते हैं, मोस्टली तो हो ही नहीं रहा। तो शेयर कीजिए ताकि उद्देश्य मेरा पूर्ण हो पाए। तो जिस मंदिर का मैं वीडियो वर्णन कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगा। कमेंट अवश्य किया कीजिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है, आपको शिव पुराण कैसी लग रही है मेरे द्वारा पढ़ी हुई। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में। तो आज के पाठ में आप जानेंगे कि इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिवजी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना, तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। तो अब यहाँ नंदीश्वर जी कहते हैं कि
मुनि इस प्रकार वो नंदीश्वर जी सुना रहे हैं ये कथा। मैं आपको बताती हूँ विश्वानर को। विश्वानर को एक मिनट मैं देखती हूँ कि बाल रूपी शिव हैं वो विश्वानर, तो उन्हीं को सुना रहे हैं। कहते हैं कि मुनि इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा धारण पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों का स्वीकार किया, ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछित पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा कि मगवन मैं जानता हूं आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु विष्ट शत्रु मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। तो इंद्र बोले, शिशो शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूं, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। तो गृहपति ने कहा, पाक शासन आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। तो नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदनंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हास्य स्पर्श से उसे जीवनदान देते हुए से बोले, वत्स उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उसके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरव वर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए। गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आपको भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ ना हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने कहा, गृहपति जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो।
क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे, तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांद्य नामक रोग नहीं होगा और ना कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो भी वह वही लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि, यूं कहकर शिव जी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अगण्य अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। तो आज का पाठ ये था। आशा करती हूँ आपको पाठ ये अच्छा लगा होगा। तो जैसे गृहपति वाराणसी में जाकर के, काशी में जाकर के जो पूजा अर्चना करते हैं और जो ये काशीपुरी में स्थित समृद्ध जो अग्निश्वर नाम का जो लिंग है उसकी पूजा करेंगे तो उसको बिजली वगैरह से, अग्नि से कोई डर नहीं होता है। ये आपने आज जाना। जो लोग वाराणसी में रहते हैं वो जानते होंगे, पर ये सत्य है। इसका वर्णन देख लिया आपने कि शिवपुराण में भी है। तो आशा करती हूँ आपको पाठ ये अच्छा लगा होगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई चीज़, एक
एक नई आशा जानने के लिए, एक नई क्या कह सकते हैं कि एक नई चीज़ जानने के लिए एक नया वर्णन सुनने के लिए आप लोग तैयार होंगे। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।